So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट का एज वेल एज इसके बाद कहीं भी आपको एग्जाम में कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी। अगर कुछ अलग भी क्वेश्चन होगा तो आपको जिस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा और कोई भी क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। So this is going to be a really important video. बट बिफोर दिस आई थिंक इससे पहले एक वीडियो जो मैंने डाली है कंज्यूमर बिहेवियर की, जहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो वो बताए हैं, साथ ही मैंने आपको प्रिपरेशन टिप्स भी दिए एग्जाम के लिए, वो ज़रूर आप देख के आओ। सो फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखो, देन आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो। एक्सप्लेनेशन वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आने के 24 आवर्स के अंतराल में ही अपलोड होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बल्कि बेल के आइकन को भी दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही आए यू कैन सेव इट, अदरवाइज यू विल मिस इट, इट विल क्रिएट अ मेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट कंज्यूमर बिहेवियर, all topics explained in one video। ये जो नोट्स हैं ये आपको कुछ दिनों बाद अवेलेबल भी हो जाएंगे, फिलहाल नहीं बट या कुछ दिन बाद इट विल बी अवेलेबल बिफोर योर एग्जाम। ये नोट्स इनमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। But I think before studying consumer behavior, it is really very important to understand what exactly is consumer behavior. So, as you can see on the screen, consumer behavior refers to the study of how individuals, groups, or organizations select, buy, use, and dispose of goods and services to satisfy their needs and wants. जब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, हम बात करते हैं जो कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर की। नाम से क्लियर है कि कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम करता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, क्या उसका बिहेवियर होता है आफ्टर वंस दे हैव bought a particular product or service. So you have to see at all levels कि कंज्यूमर के दिमाग में साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है। you'll have to understand their needs, their want, you will have to understand what influence them to buy a particular thing, buy a particular product. You'll have to understand various factors. That's what we do in consumer behavior. It is basically a study of, the individuals, the business, the organization, the groups, of how they select, how they buy, how they use, and even how they dispose the goods and services ताकि वो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नीड्स एंड वांट्स में बहुत फर्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नीड्स लाइक बाइंग फूड बिकॉज यू आर हंग्री, दैट इज योर नीड, बट बाइंग a luxury watch for status, that is your want. I hope this is clear to you एक ही एग्जांपल से। So that is what consumer behavior is. It studies कि क्यों जो लोग हैं they prefer one brand over another. If I have opted one shoe brand, if I have bought a shoe from one brand and I haven't bought it from another brand, maybe with the same costing, so why I did this? Companies try to understand that. Marketing agencies, not marketing agencies, but marketing department tries to understand that. That is what we study in consumer behavior. It is a vast subject, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती हैं, and it's a very complicated subject because what you're doing here, you're trying to understand consumers. They are human, and human nature को predict करना, that is very impossible, that is next to impossible, but still we do it और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं in order to understand that, and companies are doing this, marketing teams are doing this, और उसी हिसाब से then they are promoting their product and advertising their product. सो आई होप आपको ये चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, वॉट एवर आई सेट टू यू। एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज
नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द वे आई मेड स्लाइड्स फॉर यू, ताकि आपको क्लैरिटी से चीजें समझ में आए. लुक एट द स्लाइड गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा. 1 2 3 4 विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स इसीलिए बनाई है ताकि आपको एक बार में चीजें पकड़ में आ जाए. बट अगेन, आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए while you are watching this video so that you can write things down. और इस वीडियो के बाद ही आपको इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी. दैट इज माई प्रॉमिस. लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेचर, like what it is like. When we talk about nature, we try to understand क्या है ये. नेचर में हम यही समझते हैं ना. सो पहला, इट इज डायनामिक एंड इट इज एवर चेंजिंग. चीजें देखो, मार्केट ट्रेंड्स जो है वो लगातार चेंज होते हैं. कोई चीज जो आज पॉपुलर है, कोई चीज जो आज ट्रेंड में है, उसका ट्रेंड जा सकता है, कल कुछ और ट्रेंड में आ सकता है. सो market keeps on changing because consumers keeps on changing, their pattern keeps on changing. So you can't be like कि once मैंने पता कर लिया है कि that is what the behavior of my consumer is, then that's it. No, you can't be like this. You have to continuously work on it. So consumer preferences evolve continuously, and that's due to the change in technology, that is due to the change in trends, and also the social influences. So that is one of the first nature of consumer behavior, कि it is dynamic and ever changing because the needs and wants also keeps on changing. Let's suppose आपकी income बढ़ी, so you all also try to show your status or maybe show off something. So your luxury also keeps changing. So your buying pattern also keeps changing. So that is what I'm saying. It is dynamic and ever changing. Question number two. I'm really sorry. Next point is, next nature is influenced by multiple factors. बहुत सारे factors responsible होते हैं. It can be this, it can be psychological factor, it can be social factors, it can be economic factor. Like for example, someone from India, they may prefer, spicy food, while someone from let's say Japan might prefer sushi. And not take just do not take this example of Japan or India. Maybe we have different states, so someone from south region will prefer a different kind of food, while north region ke log will prefer a different kind of food. So that again is influenced by cultural factor, and similarly social factors are also the factors that are influencing individual और उनके buying behavior को कहीं ना कहीं वो influence कर रहे हैं. Then again, it varies from person to person because the needs and wants, they keeps on changing as well. And it really depends upon needs and wants, I would say. So individual needs and backgrounds that lead to unique consumer behavior and choices. So हर बंदे की unique choices होंगी. So that is also one thing. And fourth is it involves decision making process. So एक पूरा complete decision making process होता है जिसके बारे में we'll talk about it. So यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे. So एक structured process होता है जो कि consumer follow करता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी need recognize करता है, रिसर्च करता है, इवेल्युएट करता है, परचेज करता है, एंड देन पोस्ट परचेज. और ये सारी चीजें ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट नहीं बनाता है कंज्यूमर जब भी करता है, ये ऑटोमेटिकली होती है जब वो करता है. इट इज इन सबकॉन्शियस, इट इज इन द सबकॉन्शियस नाउ कि भाई लोग ये करते ही करते हैं. इफ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, यू आर गोइंग टू रिसर्च इट first you're going to understand its need, and once you have established the need, then you're going to research for it, you're going to evaluate the option, then you'll purchase, and then that there's going to be a post purchase thing. So this is a complete decision making process that we'll talk about it in a bit. So these are some pointers जो कि बता रहे हैं कि what is a consumer behavior like, क्या nature है उसका. So I hope this slide is clear to you. Next, let's move on and understand the scope of consumer behavior. When we talk about scope, we talk about key areas influencing the customer choices and business strategies. Basically, we're trying to understand where it is used. कहाँ ये use होता है. It is used in product and service marketing. It helps business, it guides businesses in designing the offerings that align with consumer needs and preference. Of course, अगर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ लोगे, अगर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर लोगे, तो उसकी मदद से बिजनेसेस को मदद मिलेगी ये समझने की कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, और उसी हिसाब से फिर वो बिजनेस जो है
अपनी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग करेगा. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. उसी हिसाब से फिर वो बिजनेस प्राइस डिसाइड करेगा. So pricing strategies analyzes, how different pricing models that impact consumer purchasing decision and behavior. Here you'll also try to, test out the pricing कि ये particular pricing पे क्या कहीं ना कहीं feedback रहा consumer का, क्या buying behavior रहा consumer का, and when the price is increased तब क्या buying behavior रहा. So that is also one of the scope of consumer behavior. Pricing strategy, that is also one of the area which influence, in influencing consumer choices and business strategies. These Tisra, which is quite common also, promotional strategies. So it informs the development of impactful advertising and branding campaigns to attract consumers. Accordingly, आप decide करोगे कि किस तरीके से आपको अपने consumers को attract करना है, उसी हिसाब से promotion strategies ढूंढोगे. And चौथा, customer retention and loyalty. If you are able to better understand your consumers by studying their behavior, then you'll be better able to retain them as well, and you'll be able to build that strong relationship with them too, to enhance that brand loyalty. So that is also about loyalty, that is also about customer retention. So that's what your scope is. And there's just one more thing जो मैं आपसे discuss करना चाहता हूँ in scope, that it applies to both individual consumers and business buyers. That is, individual consumers, like for example buying a phone. If I'm buying a phone for personal use, then I'm an individual consumer. So वहां पर भी consumer behavior apply हो रहा है. Then if there are business buyers, like for example a company जो कि अपने employees के लिए laptop खरीद रही है, there also it is applicable. So you have to understand, this is a very important point, that it applies to both individual consumers and business buyers. Great. Let's move to the next slide, where we're going to talk about the relevance of this consumer behavior in marketing, or the role of consumer behavior in shaping the marketing strategies. So यहाँ तक आपको ये चीज़ तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कंपनीज जो हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करती हैं in order to better understand their consumers. And when they'll have clarity, maybe a little bit of clarity कि उनके कंज्यूमर किस तरीके के हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस, टारगेट कंज्यूमर्स किस तरीके के हैं, accordingly they can create better products for them. So पहली यही है बात, identifying the target customers. अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, जब आप अपने कस्टमर्स को समझोगे, अपने कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को समझोगे. मैं बार बार कंज्यूमर कस्टमर एक ही बात है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना. Understanding the consumer preferences will help you in accurately identifying the target consumers as well, which is essential for effective marketing. मार्केटिंग आप कर ही नहीं सकते अनलेस आपको पता ही नहीं है कि आपके टारगेट कंज्यूमर्स कौन है. और टारगेट कंज्यूमर आपको पता चलेगा जब आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे, और तब आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करोगे. और कंज्यूमर बिहेवियर को जब आप समझने की कोशिश करोगे, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, ये हमारे टारगेट कंज्यूमर है एग्जैक्टली. ठीक है. So understanding consumer preferences will help you in accurately identifying the target customers, essential for effective marketing. Second importance is guiding product development. जैसा कि मैंने कहा, it helps businesses understand what customers want so that they can better create products. So customer feedback, it plays a crucial role in shaping product development to meet market needs and desires. Question number 3, you can enhance customer satisfaction as well. So by addressing the consumer preferences, businesses can improve customer satisfaction and they can foster brand loyalty ultimately. And chauथा, conducting competitive analysis. Same points repeat हो रहे हैं again and again. So you are understanding ना, वही points आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं repeat करने हैं. Concept समझ जाओ, you can write it on your own. Conducting competitive analysis, that is the fourth importance of consumer behavior in marketing. When you study market trends
and consumer behavior, so that aids in competitive analysis as well. You'll try to stay ahead in with the competition, with the cutthroat competition that we have in today's world. So that gives businesses an edge too. It also helps in deciding the price, the promotion, and product packaging. Like for example, coca cola ko agar aap dekho, so they are using different bottle sizes for different markets because they understand the needs of their consumers. Okay. Similarly, if marketers know people like online shopping, ठीक है कि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, तो डेफिनेटली दे गोना फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग मोर रादर देन वो फोकस करेंगे कि हम इन्हें ऑफलाइन तौर पर प्रोवाइड करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल Amazon's ad they'll provide. So that you have to understand, that is what the importance of consumer behavior in market. When you understand your consumer, you understand उनकी नीड क्या है, you understand उन्हें प्रोडक्ट कहाँ के किस मीडियम के थ्रू चाहिए, you understand उन्हें किस साइज में चाहिए, you understand किस प्रमोशन कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटजी बेटर रहेगी फॉर योर कस्टमर, यू अंडरस्टैंड ये इनकम लेवल है, सो दिस इज गोना बी द प्राइस, एंड you can better create the product, you can better create the marketing strategies, you are better research about the competition present, and yeah, you can enhance your branding overall for long term successful success of the organization. Understanding consumer behavior is really really important. So I hope this is clear to you. Let me just move on quickly to the next slide, और हम जल्दी जल्दी अब हम आगे चलते हैं without wasting our time. Let's try to understand कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को. ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है, देन इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या है. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर बेसिकली यहाँ पर buying behavior of individuals purchasing for personal use. So here we talk about, like for example, अभी मैंने example दिया कि अगर मैं फोन खरीद रहा हूँ for my personal use, so I am a individual consumer. So consumer buying behavior, it means किसी ऐसे इंडिविजुअल का या इंडिविजुअल्स का बाइंग बिहेवियर जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को. Like for example, buying a phone or buying a TV for home, buying a refrigerator for home. So that is what consumer buying behavior is. इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, जैसा कि नाम से क्लियर है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री खरीद रही है किसी प्रोडक्ट को फॉर कमर्शियल यूज, एंड दैट इज इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर. एज आई गिवन यू एन एग्जांपल आल्सो कि भाई लैपटॉप खरीद रहे हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए कंपनी से, देन दैट्स इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर. Like for example, buying machines for a factory, again it's industrial buying behavior. So I think that is clear to you. पहला part definition. Purpose क्या है? Purpose यही है consumer buying behavior में, to satisfy personal needs and desires. But in case of industrial buying behavior, purpose ये होगा कि हमें business operations को enhance करना है, हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एंड वी हैव टू रीसेल टू कस्टमर्स, वी हैव टू इंक्रीज द आउटपुट, वी हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट. दैट्स व्हाट द पर्पस इज. पर्पस अपने आप में बड़ा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर ऑपरेशंस, यू आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, यू आर डूइंग इट फॉर कस्टमर्स. तीसरा, बाइंग प्रोसेस. सो कंज्यूमर बाइंग behavior process में emotional and influenced by brand image also, ads also, trends also, a lot of things are involved because we individuals are buying it. But in case of industrial buying behavior, it is more rational, it involves extensive research, and there's a lot of price negotiation as well because you are buying it on bulk. So that is also one thing. Quantity purchase agar aap dekho, so in consumer buying behavior, you're not going to buy in bulk. Mostly you're going to buy one laptop for home, one phone for home. Small quantities are there. But in industrial buying behavior, large quantities, like for example 100 laptops for employees, bulk purchases hote hain. Got it? Great. Similarly, decision maker individual होगा जो खरीद रहा है या फैमिली मेंबर्स होंगे. But in case of industrial buying behavior, एक पूरी टीम हो सकती है प्रोफेशनल्स की, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं. एन एग्जांपल के तौर पर, अ पर्सन बाइंग अ स्मार्टफोन फॉर पर्सनल यूज अगेन एंड अगेन, और अ कंपनी बाइंग 100 लैपटॉप्स फॉर ऑफिस एम्प्लॉइज. अगेन ये एग्जांपल्स हो गए आपके. ओके, लेट्स मूव ऑन आगे. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू. सर ये क्या है, बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्लाइड लग रही है, बट उतनी ही आसान है, समझने की कोशिश करते हैं. मोटिवेशन के बारे में आपने पढ़ा है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा है, भाई यहाँ पर हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी. Like for example, what is the role of these in internal drives and traits, motivation की जब हम बात करते हैं.
तो डेफिनेटली मोटिवेशन जो है इट ड्राइव्स कंज्यूमर एक्शन. मोटिवेशन ही है, राइट, दिस पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा है. मोटिवेशन इज द रीजन बिहाइंड अ परचेज, आई वुड से, स्पेशली इन टूडेज एरा. आज के टाइम में मोटिवेशन इज द ओनली रीजन बिहाइंड अ परचेज. मोटिवेशन कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी वो मुझे देख के इस पर्टिकुलर जीन्स को देख के उसे बहुत बढ़िया लगेगा किसी को दिखाने के लिए. इट कैन बी आई विल फील गुड. दैट कैन बी द मोटिवेशन, दैट इनर ड्राइव. So different motivation factors can be there, but the reason behind a purchase, that's always going to be motivation. So people buy things to fulfill needs. Like for example, motivation की अगर मैं बात करूं तो एक clear example होगा, अगर आपको प्यास लगी है, so you are motivated to drink water. A hungry person is motivated to buy food, and marketers use this. McDonald's, they showed, these ads of tasty burgers to trigger their hunger. So they're directly, you know, focusing, or, they're directly targeting on their hunger, their needs. तो मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं नीड्स से बनती है, ज़रूरतों से बनती है. और जब कोई आपकी ज़रूरत पर निशाना मारता है, देन वो आपकी मोटिवेशन पर निशाना मार रहा है. द रीजन बिहाइंड अ परचेज, दैट इज योर मोटिवेशन. So motivation drives consumer action. वही यहाँ पर लिखा है. Motivation is the internal drive. Motivation is the internal drive that compelling consumers, not that. Motivation is the internal drive compelling consumers to act, influencing their purchases. अब वो नीड्स की जो मैं बात कर रहा था, इट कैन बी physiological needs, so that also influence choices. Basic needs like food, water, that also lead consumers to buy groceries and essential. Can be safety needs, so people they're taking a lot of insurance purchases as well. They're investing in on different mutual funds, healthcare and security system, so that they can feel this secure and protected as well. So that is also one of the motivation factor. Social needs, that also shape brand preferences. So fashion and social media apps, they cater to consumers desires, for social acceptance and trends. Esteem needs हो सकती है, and that leads to luxury purchases, luxury cars की, high end products की. So वो भी consumers की esteem needs को कहीं ना कहीं, ये social status को कहीं ना कहीं fulfill करते हैं. Then we have self actualization that drives unique choices. Like for example, cherry सबसे high वाली होती है. Like for example, charity donations and adventure travel, that also reflect consumers' desire to achieve personal growth. So, what I trying to mean here is that motivation is the reason behind a purchase, and people buy things to fulfill needs. And that is why we have talked about a lot of needs here, because ultimately, इन needs को fulfill करने के लिए ही लोग चीजें खरीदते हैं. So, I hope this is clear to you. Let's talk about personality now. Personality shapes consumer behavior. जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी बनती है लोगों की आदतों से, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स से. सो पर्सनस हैबिट, जो उसकी हैबिट्स हैं या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स देयर चॉइसेस. लाइक फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज रियली वेरी एडवेंचरस, उसको बाइक बहुत पसंद होगी उस तरीके की, जैसे दे मे बाय अ रॉयल एनफील्ड बाइक. Similarly, a person who really likes to click picture, they will prefer, or maybe a status conscious person may prefer iPhones over Android phones. Or maybe a simple person, they may buy budget friendly brands like Redmi. They don't go much into this iPhone thing because they know that it's it is not something which is really very significant. So that is what about personality. Person की habit and trait, they definitely affect their choices. Extroverts, they favor trendy products. Introverts, they prefer comfort and simplicity. Risk takers, they embrace new brand. And the cautious buyers, they stick to trusted brand only. So they value this reliability and past experience they have.
So yes, that is it about understanding, perception, understanding personality and motivation. Let's try to understand consumer perception now. What is perception now? Tell me. Perception is how a consumer interprets information from their surrounding to form an opinion about a product or service. एक ही particular product or service के बारे में different लोगों के different opinions हो सकते हैं. जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ in this particular video, the way I'm explaining you various topics, इसके भी आपके पास opinion हो सकते हैं. किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, कि कोई neutral होगा. लोगों के अलग अलग opinion होंगे मेरे ऊपर. That's what perception is. Perception is how people see and understand someone. Especially here we are talking about a product or brand. और सबके अलग अलग perception होंगे because their values are different, their culture are different, the ways they think is different. So definitely they have this unique point of view, unique perception. So perception is nothing but how a consumer interprets information using their surrounding to form an opinion about a particular product and service. As simple, it's how people see and understand a product or brand. And it can be different for different people. Like for example, कोई बंदा है जिसका सैमसंग की परचेज जो भी उसने करी है इससे पहले बहुत अच्छा रहा है, सो डेफिनेटली गोना ट्रस्ट सैमसंग. और उसके लिए वो हमेशा एक ट्रस्टेड ब्रांड रहेगा बिकॉज ही हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद सैमसंग. Similarly, another person maybe who had a faulty Samsung phone, they may think it's not reliable, it's not good. So हर बंदे के अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग परसेप्शन होंगे अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट हाउ डज दिस अफेक्ट बाइंग डिसीजन? अगर किसी ब्रांड की इमेज पॉजिटिव हो गई, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पीआर नाउअडेज. सो अगर किसी ब्रांड की भी इमेज पॉजिटिव होगी, अगर वो दिखाएंगे कि दे आर डूइंग दिस सोशल वेलफेयर और समथिंग लाइक दैट, देन डेफिनेटली लोगों के ओपिनियंस और वो जिस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परसीव कर रहे हैं वो भी चेंज होगा. Apple nowadays, it is seen as premium no matter what. So people spend more on iPhones and they don't care if it is costly or not. They'll simply buy it because people see it as premium. उसने अपनी image ही ऐसी positive create कर ली है. And here advertisements, reviews, word of mouth that shape perception. So यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, एडवर्टाइजमेंट्स, रिव्यूज एंड वर्ड ऑफ माउथ शेप परसेप्शन. आई होप आपको, आई होप नहीं, आई आई एम गोना होप अबाउट इट, बट आपको सुनाई दे रही होगी एक आवाज, सब्जी वाले की वो आवाज है. नेवर माइंड, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बैकग्राउंड वॉइस. बट आज मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ ड्यू टू सम इश्यूज इन माई रूम, जिसकी वजह से इस रूम में खिड़की पास में, जिसकी वजह से आवाज आती है. नेवर माइंड. Let's talk about, so yeah, how perception influences consumer choices. Selective attention, of course consumer जो है, they'll focus on relevant information and they'll ignore distraction due to the perception. Examples क्या हो सकते हैं? Fitness conscious individual, they'll notice protein ads only and they'll ignore the junk food act. So that is what about perception. It's how perception influences consumer choices. Then there's going to be selective distortion as well. So consumers interpret information to align with their belief. So कोई loyal iPhone user होगा, they may overlook flaws in the latest model. They can be, और हुए ऐसा पास में, but they may overlook it and buy it because they are loyal iPhone users. They say it is a premium brand. They'll buy it no matter what. And there's going to be selective retention as well. Like consumers remember information that supports their belief. So someone considering a vegan diet, they recall ads for plant-based foods. If someone is not that much interested in this vegan diet, they'll not recall about it. Of course, they'll not recall it about the plant-based food. So that is how perception influences consumer choices. Selective attention, selective distortion, and selective retention as well. Let's move to the next slide. Here we're going to talk about role of family, class, and reference group in shaping consumer behavior. Very quickly, we're going to talk about it. Let's discuss about it mainly. सबसे पहले आप मेरे को बताओ, फैमिली का इन्फ्लुएंस क्या होगा ऑन कंज्यूमर चॉइसेस?
बाइंग हैबिट्स जो हैं कहीं ना कहीं मोस्टली आई वुड से दे आर ऑफन लर्नड फ्रॉम फैमिली ओनली. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स स्टार्टिंग से आपके घर में दे थिंक दैट ब्रू इज अ नाइस कॉफी फ्लेवर और not Nescafe, so the children also prefer brew or Nescafe, and this will keep mostly ऐसा होता है कि ये चलता चला जाएगा. If they think brew is better than Nescafe or Nescafe is better than brew. So that's what family influence is. So parents, siblings significantly shape product preferences, leading to brand loyalty. Then we have social class as well. Social class matlab people from different income groups. Definitely they're gonna, aapko bhi clear hai ki they're gonna buy differently. A wealthy person, for example, they'll buy a Mercedes, while a middle class person may prefer a Maruti Suzuki, or maybe Harrier, or maybe Mahindra. So अपर क्लास कंज्यूमर बिहेवियर अलग देखने को मिलेगा, मिडिल क्लास परचेजिंग पैटर्न आपको अलग दिखेंगे, और लोअर क्लास भी अलग दिखेंगे. देन वी हैव रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप मतलब फ्रेंड्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आजकल बहुत ज्यादा, दे कैन आल्सो इन्फ्लुएंस बाइंग. So Virat Kohli wears a Nike shoes. Many fans will buy it. It is what it is. So reference group, friends, celebrities, influence, they play a very crucial role in shaping individual consumer choices nowadays. So yeah, so let's move on again very quickly. Let's try to understand consumer decision stages. As I've already told you, different stages are there consumer decision making process में. The very first stage is problem recognition, जिसे हम नीड recognition भी कहते हैं. या तो मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, देन आई एम गोना थिंक अबाउट कि देयर इज अ नीड ऑफ बाइंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और या मुझे जरूरत होगी, देन आई एम गोना बाय द प्रोडक्ट. Like for example, your old phone is slow, so you need a new one. So realizing a need to buy something, realizing a problem, and then you want to cater it, and by buying something new, that's what the first step is. Need recognition. Push. Again question बोल रहा हूँ मैं. Stage 2, information search. So here you are checking option. You're looking at YouTube reviews. A lot of people do this. YouTube reviews of smartphones. YouTube, not just YouTube reviews, but Google reviews. Reviews from Reddit. Reviews from Quora. So we do it a lot of time. Information search, then evaluation of alternative. We try to compare brands, we try to compare Samsung versus iPhone, based on price, based on features, based on various factors. Then fourth is purchase decision. At this stage, then we're gonna buy it. We're gonna decide to buy maybe a Samsung phone from, let's say, Amazon. That's your purchasing decision, choosing and then buying. And then there's gonna be fifth, which is post purchase behavior. पोस्ट परचेज बिहेवियर में तो दो ही चीज होंगी. देखो, इस वीडियो को देखने के बाद, हालांकि आपने कुछ खरीदा नहीं है यहाँ पे, बट इस वीडियो को देखने के बाद भी या तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा, या तो आपको रिग्रेट होगा. खैर, आप न्यूट्रल भी हो सकते हो, बट स्पेशली इफ व्हेन इट कम्स टू अ प्रोडक्ट, आफ्टर बाइंग इट आपको या तो सेटिस्फेक्शन होगा या तो आपको रिग्रेट होगा. दैट्स व्हाट द पोस्ट परचेज बिहेवियर इज. सो इफ द फोन वर्क्स वेल, लेट्स सपोज, you recommend it to others. If not, you return it or write a bad review. So that is what the post purchase behavior is. Companies try कि भाई एक post purchase behavior best होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए. लेट्स मूव ऑन आगे आगे, और हम बात करते हैं अब अबाउट cognitive dissonance. And we are going to also talk about कि how does this impact post purchase behavior. सबसे पहले तो cognitive dissonance को इतना ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई होता क्या है. Cognitive dissonance is nothing but it is the feeling of doubt or regret after making a purchase. कोई चीज मैंने खरीद ली, और उसको खरीदने के बाद कई बार होता है, स्पेशली अगर चीज कोई महंगी हो, या पहले आपका मन नहीं था और आपने खरीद ली बस जैसे तैसे, तो उसको खरीदने के बाद देयर इज गोना बी अ फीलिंग ऑफ डाउट, देयर इज गोना बी अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट आल्सो. दैट इज व्हाट cognitive dissonance.
What is cognitive dissonance, guys? It is the feeling of doubt, it is the feeling of regret after making a purchase. Like, suppose if you buy an expensive iPhone, but later wonder, like, if Samsung would have been better, Samsung बढ़िया हो सकता था. That's your regret. Maybe that's your doubt. और फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, आजकल लोग करते हैं जो कि स्पेशली लड़कियां ऐसा करती हैं कि भाई वो जिम में जाके मेंबरशिप ले लेती हैं 6-6 महीने की, और फिर वो जिम जाना छोड़ देती हैं. So let's suppose a person buys a gym membership but then thinks like, will I actually go to the gym? That is also cognitive dissonance. So it is nothing but it is a feeling of doubt or regret after making a purchase. वही लिखा है यहाँ पर. It is a mental discomfort consumers feel after making a purchase, especially when they doubt their decision. So it is nothing but it is buyer's remorse. That is a feeling of regret or anxiety that often follow a purchase, especially if it was significant. Third, justification of purchase. Consumers then will often find reasons. आपसे पूछेंगे कि हाँ मैंने सही किया ना. They'll seek these reasons to validate their decision, convincing themselves to satisfy themselves that their purchase was worthwhile. So justification of purchase will also, you will be able to see in this cognitive dissonance. And then they'll seek reassurance, they'll check reviews, they'll seek opinions from others to alleviate their doubts. तो इससे कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. हमें उस डाउट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उस रिग्रेट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा जो कंज्यूमर को हो सकता है when they're gonna buy a particular product. We have to work and see at all angles क्या हो सकता है. What is going to be the real world example of this? As I've already told you, an individual buys an expensive phone and later they question its value, so they'll seek positive reviews to reduce their dissonance, to reduce their doubt. So, if satisfied, there is no regret, they'll buy again. If dissatisfied, they'll return the product, they'll complain, they'll switch to another brand. That is what it is. Now, this is the next topic that we are going to understand here, innovation process. We're going to understand the diffusion of innovation, and we're going to also understand the factors affecting adoption of new products. सबसे पहले आप मेरे को बताओ diffusion of innovation का क्या मतलब होता है. बुलेट गई है अभी बगल से इतनी तेज आवाज में. ठीक है. The diffusion of innovation describes how new products and ideas spread among consumers over time. Diffusion का मतलब यही होता है diffuse करना. It's it's how a new product spreads among people over time. समय के साथ साथ किस तरीके से कोई नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो फैल रहा है लोगों में. That is what the diffusion of innovation is. And that highlights the factors affecting adoption and market penetration. We'll talk about it. Some people buy new products early while others wait. Some people bought electric cars when they first launched. You saw that? Others waited until they became, affordable. That is what the diffusion of innovation is. It is how a new product is spreads among people over time. It is about understanding how some people buy a new product early, or while others they wait. That's what the diffusion of innovation is. It describes how new product and ideas is spread among consumers over time, highlighting the factors influencing adoption, how they're going to adopt these product, and market penetration as well. Now let's try to understand the factors influencing product adoption. The first is relative advantage. People adopted smartphones quickly. आपने देखा ये चीज? स्मार्टफोन्स अडॉप्ट करने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, and they very quickly adopted. Because why? Because they were better than keypad phone, as simple as that. So that is what relative advantage is. आप किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करोगे,
आप उतनी ही जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे, या आपको बेहतरी होगी इन अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर वो प्रोडक्ट आपको कुछ बेनिफिट दे रहा होगा. So if you're getting that advantage, if it is better than the existing one or the previous one, definitely you're going to adopt it. So that is one of the first factor which influence product adoption, whether or not you'll buy, whether or not you'll adopt a particular product, whether or not you'll accept a particular product once it is diffused. The first is relative advantage. Is it better? Is it better than existing product? That's the question. Second, compatibility. Does it match people's need? Like, for example, wireless earbuds. They became popular. Like right now we have trend again कि हम wire वाले पहने, because people say कि भाई वो जो earbuds होते हैं normally they are not that safe. But wireless earbuds, they became popular because they worked well with smartphones. So compatibility comes, how well the new product fits into existing user habits and purchase. So we are talking about that new product, ये new idea जो भी अभी market में फैलना start हुआ है. That is what the diffusion of innovation is. That how a new product spreads among people. और वो accept होगा नहीं by the people, ये सारे factors decide करेंगे. How advantageous it is, how compatible it is. Third is complexity. गूगल ग्लास आया था एक और वो फेल हो गया बिकॉज इट वॉज टू कंफ्यूजिंग. So it's too hard to use, people avoid it. If it is too hard, then people avoid it. If it is simple, people use it. Fourth is tryability. If people can try it first, वो adopt कर लेते हैं faster. जैसे free Netflix trials, they very much encourage people to subscribe. And the last factor is observability. लोगों को अगर दिखेगा कि भाई दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं, they are also gonna buy it. So once many people started using starting में Instagram reels, so others joined too, आपने देखा होगा. So that is one observability. So these are the key factors influencing product adoption. लेट्स मूव आगे, हम वीडियो के अंत में पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट. आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ चीज़ों को. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के बारे में. कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के बारे में बस इतना समझ लो, it is it is the level of interest and effort a consumer invest in purchasing decision. कितने इंटरेस्टेड आप हो, कितना एफर्ट आप दिखा रहे हो इन बाइंग और इन मेकिंग अ परचेज. दैट इज व्हाट कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज. कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इसका मतलब आप ज्यादा इंटरेस्ट और एफर्ट्स दिखा रहे हो. कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कम है, इसका मतलब आपके एफर्ट्स भी कम है, आपका इंटरेस्ट भी कम है इन परचेजिंग डिसीजन. So it's only about how much effort and time a person puts into a purchase. So high involvement purchase, basically like buying a car, maybe a laptop. So you'll research a lot, you'll research for weeks, then only you come to a point जहाँ पर आप decision लोगे of buying a particular thing. That is high involvement purchases. Then we have low involvement purchases, such as buying grocery, maybe snacks. So they are quick decisions, and you really don't have to uh, have that much thought about it. Like buying a chocolate from a shop, a grocery, you'll not think too much, not at least for a day or two. So marketers, they try to increase it in this involvement by showing ads, by showing reviews, by showing offers. तो ये वो कोशिश करते हैं कि इस involvement को, इस effort को, इस interest को increase कर सके. Okay, I hope that is clear to you. The last slide here we have is very colorful where we're going to talk about attitude change. एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो लिस्ट है, वन अगेन आई वुड से वो देख के आओ. एटीट्यूड चेंज, लास्ट क्वेश्चन उसमें यही था, इसीलिए ये टॉपिक है यहाँ पर. एटीट्यूड चेंज इज इनएविटेबल एंड टेक्स टाइम एंड एफर्ट. एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप मेरे को बताओ, एटीट्यूड होता क्या है? Attitude refers to how people feel about a brand, product, or idea.
दैट इज व्हाट एटीट्यूड। क्या लोग महसूस करते हैं किसी ब्रांड के बारे में, कोई ब्रांड जब वो देखते हैं तो क्या उनकी दिमाग में आता है, जब कोई प्रोडक्ट वो देखते हैं तो क्या उनके दिमाग में आता है, दैट इज व्हाट एटीट्यूड। How people feel about a brand, product, or idea, that's what attitude refers to. And changing attitude, it takes time. अगर आपको एटीट्यूड चेंज करना है, लोग क्या फील कर रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और आइडिया, इसको चेंज करना है, तो दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिकॉज इतनी जल्दी लोग अपने ओपिनियंस चेंज नहीं करते, अपना परसेप्शन चेंज नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले की अगर मैं बात करूं तो मैनी पीपल दे थॉट कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं दे वर नॉट वेरी पावरफुल, बट जब लोगों ने देखा टेस्ला की सक्सेस को, their attitudes, that eventually changed. Similarly, some people, uh, the starting they avoid online shopping because they fear scam. But companies like Amazon, they Mintra, they changed this by offering easy returns and COD as well. कहने का मतलब कि you can work on it. It definitely takes time and effort. That is something which is there. But to change attitude, first you have to understand the attitude. And once you have understood that attitude, you have to use advertising, you have to use influencer marketing, and you have to improve your product. So that is what the complete sum up of this slide. आप पढ़ सकते हो अब एक एक करके सारे boxes को। एग्जाम्पल आखिर में मैंने दिया है कि डोमिनोज पिज्जा इम्प्रूव्ड इट्स रेसिपी आफ्टर कस्टमर्स कंप्लेंट, चेंजिंग एटीट्यूड्स पॉजिटिवली। तो डोमिनोज के केस में भी ये दिखता है। सो दैट इज इट, you can definitely give it a read. That is it about the slides that we have. ये सारे टॉपिक्स जो हमने आज कवर किया, आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए भर भर के, प्लीज़। यू कैन ऑलवेज मोटिवेट मी थ्रू दीज कमेंट्स। तो जितना जितना ज़्यादा हो सके उतने कमेंट्स करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर।